वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका एएस एकेडमी में स्वागत है। तो लीजिए जुड़ चुके हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट्स क्लास 10 तक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही काम में आने वाला है, तो मैं आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में कुछ फार्मूला देखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उस तरह से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब यहाँ सब 90 90 90 देखने का वजह क्या है, क्योंकि ये चैप्टर आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल का सम जब 90 हो जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सपोज किसी एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों मिला के अगर क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट और बी ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और इस दोनों एंगल को जिसका सम 90 है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 60 में क्या जोड़ेंगे, या 90 में 60 को माइनस कर देते हैं तो 30 आता है, या 60 में क्या जोड़ेंगे जो 90 पूरेगा। तो इस तरह से 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60। सपोज 60 प्लस 30 ये हो जाता है 90, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 और 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 इस तरह से हो जाता है। तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स। इसको याद रखने के बाद आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब ये क्या है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो बच्चे को बताना पड़ता है ये ऐसा क्यों हुआ, ताकि आप फ्यूचर में इसमें कंफ्यूज ना करें। तो आइए आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों हो जाता है। तो चलिए जुड़े रहिए और देखिए आगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए क्वाड्रेंट बनाना होगा, एक कार्टेशियन प्लेन। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं कि इसको हम बना लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांक, ये सेकंड होता है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको कि हिंदी में हम लोग चतुर्थांक भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट अच्छा से आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या चेक करना है, 90 डिग्री का जो भी केस होगा कॉम्प्लीमेंट्री का यहाँ लेंगे हम लोग, 180 का यहाँ लेंगे, 270 का इधर, 360 एंड ऑनवर्ड्स, फिर इस तरह से 720 तक हम लोग जा सकते हैं। पर क्लास 10 तक आप लोग 90 में ही काम चल जाएगा। और आपको क्या देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए किसी भी फॉर्मूला में आप निगेटिव नहीं देखे होंगे। सारा देखिए कॉस यहाँ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव है, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है। तो चलिए अब इसको समझने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ से एक लाइन आप खींच के राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ हो जाता है फ्रेंड्स। ये 90 हो गया। अब पता है आप लोगों को ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये ऑलरेडी 90, तो राइट ट्रायंगल है तो दोनों मिला के क्या होगा, दोनों एक्यूट मिला के 90 होना चाहिए। तो मीन्स अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो बचा क्या, ये दोनों मिलके तो 90 होना चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा होता है, चूंकि ये दोनों मिला के 90 है, सपोज 90 अगर एक 30 हो रहा है तो दूसरा 60, कैसे 60 आया, तो 90 माइनस 30। उसी तरह से ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं आगे फॉर्मूला चेक करते हैं। तो फॉर्मूला चेक करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड, साइन थीटा निकालते हैं। इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के हिसाब से जाना है आपको, तो ये h हो गया हाइपोटेन्यूज, ये थीटा के हिसाब से जाना है, तो ये p और ये p। आप लोगों को पहले ही मैंने बता चुका हूं कि जो भी एंगल लेना उसके सामने वाला p और जो बचा b और बाकी हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये लोग कभी चेंज नहीं होता। तो इस हिसाब से अगर हमको साइन थीटा फाइंड करना हो तो p बाय h होता है, और ये मैं बता चुका हूँ पहले
जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा लिंक चेक कर सकते हैं, ये चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था। तो चलिए देखते हैं इसको। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। अब चूंकि फॉर्मूला में साइन 90 माइनस थीटा फाइंड करना था। अब 90 माइनस थीटा ये एंगल है, अब इस एंगल के सामने वाला ये पी होगा जो कि यहाँ बी है, तो हम लिख सकते हैं इसको बी बाय एच। चूंकि 90 माइनस थीटा के सामने वाला ये पी होगा और यहाँ पी क्या है, बी है, तो इस जगह पे हमको बी लिखना होगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। अब फ्रेंड्स चेक करते हैं, तो ये बी बाय एच क्या होता है। बी बाय एच किसी भी ट्रायंगल में वो अगर इस थीटा एंगल के हिसाब से जाएंगे तो वो कॉस थीटा होगा। आप चेक कर ले, कॉस थीटा अगर हमको निकाला तो कॉस थीटा बी बाय एच, तो ये वाला बी हो जाएगा और ये एच बी बाय एच। इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका बी बाय एच, जिसको कि हम लोग कॉस थीटा भी कह सकते हैं। और इस तरह से जब हम कॉस थीटा निकालने जाएंगे तो भी वहां वही होगा और इस तरह से सारा रिवर्स करेगा और आपको पता चल जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है। तो आप अगर कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बी बाय एच इस ट्रायंगल के हिसाब से। अब cos 90 माइनस थीटा जब फाइंड करना है, 90 माइनस थीटा के सामने वाला ये भी नहीं, ये भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा p बाय एच। अब देखिए ये p बाय एच क्या हो जाता है साइन थीटा। इस तरह से हम लोग cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, p और b ये इंटरचेंज हो रहा है। जैसे 90 माइनस थीटा करते हैं तो p के जगह पे b और b के जगह पे p चला आता है। जिस तरह से क्या हो रहा है कि जैसे आप 10 90 माइनस थीटा फाइंड कीजिएगा तो 10 थीटा इज इक्वल टू p बाय b, तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा b बाय p। तो ये क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है। p और b इंटरचेंज होने की वजह से ये वैल्यू चेंज आ रहा है। अब 10 थीटा इज इक्वल टू p बाय b होता है, तो 10 90 माइनस थीटा जब निकालिएगा तो b बाय p हो जाने की क्वाड थीटा हो जाता है। तो इस तरह से आप इस टी रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप याद रख सकते हैं। और अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। आगे और अच्छा से अच्छा वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे एट योर होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।